एपिसोड 4। रावण के पुष्पक विमान के बारे में हम सब ने सुना है, लेकिन क्या पुष्पक विमान के बाद कलयुग के आरंभ के पहले भी किसी विमान का निर्माण हुआ था? आज के पॉडकास्ट में हम एक ऐसे विमान के बारे में जानेंगे जो द्वापर युग में प्रयोग में दिखा, और तो और उस विमान के मालिक राजा शाल्व ने उसी विमान का उपयोग करने पहले द्वारका पर आक्रमण किया और फिर माया और अपनी विमान की ताकत से श्री कृष्ण से युद्ध किया। पूर्व काल में शाल्व नाम का मार्तिकावत देश का एक राजा था। वह अत्यंत दुष्ट लेकिन शक्तिशाली राजा था। उसके पास चित्र विचित्र ध्वजों से सुसज्जित, कवच धारण किए हुए, विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से युक्त बलशाली सैनिकों वाली विशाल चतुरंगिणी सेना थी। उसमें हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक और रथ सभी शामिल थे। स्वयं शाल्व मायावी युद्ध में निपुण था। इस शाल्व राजा के पास छज्जों और गगनचुंबी बुर्जों वाला मेरु शिखर के आकार का सौभ नामक एक विमान भी था। उसके पास स्वर्ण जड़ित मायावी रथ भी था। जब शाल्व ने यह समाचार सुना कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। शिशुपाल के वध के साथ साथ कंस और केशी के वध का भी मैं प्रतिशोध लूंगा, ऐसा उसने प्रण किया। श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से वह अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ द्वारका की ओर बढ़ चला। ठीक उसी समय श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए हुए थे। द्वारका वैसे भी एक सुरक्षित नगरी थी। रक्षा की दृष्टि से उसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई थी। अनेक वीर उस नगरी की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब यह ज्ञात हुआ कि शाल्व द्वारका पर आक्रमण करने आ रहा है, तो सभी वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने द्वारका से जुड़ने वाले सभी पुल तोड़ दिए। सड़कों पर अनेक स्थानों पर कीलें बिछा दी गईं। नावों को रोक दिया गया। खाइयों में कांटे फैला दिए गए। कुएं और तालाब सूखा दिए गए। द्वारका में हर जगह पर घोड़ों और हाथियों से युक्त सेना तैनात कर दी गई। शाल्व राजा की सेना को आते देख यादव सेना उसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गई। चारुदेशन, सांब, प्रद्युम्न ये श्री कृष्ण पुत्र कवच आदि आभूषण पहनकर अपने अपने ध्वज लेकर रथों में सवार हो गए। जामवती का पुत्र सांब शाल्व के सेनापति क्षेमवृद्धि से युद्ध करने लगा। उसने अपने बाणों से क्षेमवृद्धि को घायल कर दिया। क्षेमवृद्धि युद्ध से भाग खड़ा हुआ। तब वेगवान नामक राक्षस सांब पर टूट पड़ा। सांब ने अपनी गदा से उसे मार डाला। फिर सांब ने बलशाली विविंध्य नामक राक्षस को भी मार डाला। जब विविंध्य मारा गया, तब स्वयं शाल्व सौभ नामक विमान में सवार होकर युद्ध भूमि में उतरा। अब यादव सेना भयभीत हो गई, लेकिन रुक्मिणी पुत्र प्रद्युम्न ने पूरे सैन्य दल को धैर्य बंधाया और पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रद्युम्न ने सौभ विमान में स्थित अनेक राक्षसों को यमलोक भेज दिया। प्रद्युम्न का यह पराक्रम देखकर शाल्व क्रोध से लाल हो गया। वह विमान से उतरकर अपने स्वर्णमय रथ पर सवार हुआ और प्रद्युम्न पर बाणों की वर्षा करने लगा। प्रद्युम्न ने भी बाणों की वर्षा कर शाल्व को घायल कर दिया। तब शाल्व ने प्रज्वलित अग्नि के समान बाण प्रद्युम्न पर छोड़े। प्रद्युम्न ने उन सभी बाणों को काट डाला। प्रद्युम्न घायल था, फिर भी उसने एक घातक बाण शाल्व पर छोड़ा। उस बाण ने शाल्व का कवच भेद डाला। शाल्व मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी सारी सेना तितर बितर हो गई। परंतु कुछ समय बाद शाल्व को होश आ गया और उसने अचानक प्रद्युम्न पर बाण चलाने शुरू कर दिए। उन बाणों से घायल होकर प्रद्युम्न मूर्छित हो गया। संपूर्ण सेना हताश हो गई। प्रद्युम्न के सारथी ने रथ को युद्धभूमि से बाहर निकाल लिया। कुछ समय बाद प्रद्युम्न को होश आया। उसने देखा कि रथ रणभूमि के बाहर है, तो उसने सारथी से कहा, जब तक मैं जीवित हूं रणभूमि से पीछे नहीं हटूंगा। रथ को वापस रणभूमि में ले चलो। ये सुनते ही सारथी ने तुरंत लगाम हाथ में ली और रथ को तीव्र गति से रणभूमि में ले गया। प्रद्युम्न को लौटते देख शाल्व ने 3 बाणों से प्रद्युम्न के सारथी को घायल कर दिया, लेकिन वह स्वामी भक्त सारथी रथ चलाता रहा। शाल्व ने पुनः बाणों की वर्षा शुरू की। प्रद्युम्न ने अपने तीव्र बाणों से उन सभी बाणों को नष्ट कर दिया। जब शाल्व ने देखा कि उसके बाण प्रभावी नहीं हो रहे हैं, तो उसने आसुरी माया का उपयोग कर बाण चलाने शुरू कर दिए। तब प्रद्युम्न ने ब्रह्मास्त्र से उन बाणों को काट डाला और नए बाण छोड़े।
उन बाणों से शाल्व के अस्त्र नष्ट हो गए और वह धरती पर गिर पड़ा। अब प्रद्युम्न ने विष से अभिसिंचित अग्नि के समान तेजस्वी बाण को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाया, लेकिन तभी शाल्व उठ खड़ा हुआ और खिन्न मन से अपनी सेना के साथ लौट गया और अपने सौभ विमान में बैठकर द्वारका छोड़ चला गया। कृष्ण जब द्वारका लौटे और उन्होंने उद्ध्वस्त द्वारका नगरी को देखा तो वह खिन्न हो गए। जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तो कृतवर्मा ने उन्हें शाल्व के आक्रमण, प्रद्युम्न के पराक्रम और शाल्व की प्रतिज्ञा के बारे में विस्तार से बताया। यह सब सुनकर कृष्ण ने शाल्व के वध का निश्चय किया। उन्होंने अपनी विशाल चतुरंगिणी सेना ली और शैब्य तथा सुग्रीव नामक घोड़ों से जुते रथ पर सवार होकर पांचजन्य शंख बजाकर युद्ध के लिए निकल पड़े। अनेक देश, नदियां, पर्वत पार करते हुए वो मार्तिकावत देश पहुंचे। तब राजा शाल्व समुद्र के मध्य भाग में सौभ विमान में अपनी सेना के साथ विश्राम कर रहा था। कृष्ण को देखते ही उसने हाथ उठाकर युद्ध के लिए उन्हें ललकारा। कृष्ण ने शाल्व पर अनेक बाण चलाए, लेकिन वे बाण शाल्व तक पहुंच ही नहीं पाए। शाल्व और उसके सैनिकों ने कृष्ण के घोड़ों, सारथी और रथ पर बाणों की वर्षा की। उन बाणों की वर्षा में कृष्ण की सेना, रथ, घोड़े दिखाई देना बंद हो गए। इसी बीच शाल्व का सौभ विमान आकाश में इतना ऊपर चला गया कि वह दिखना ही बंद हो गया। तब कृष्ण ने दिव्य विधि से अभिमंत्रित बाण उस विमान पर छोड़ने शुरू किए। वे बाण विमान में बैठे शाल्व के सैनिकों को लगने लगे और वे समुद्र में मृतावस्था में गिरने लगे। उन हाथ पैर टूटे हुए विदीर्ण सैनिकों के शरीरों को समुद्री जीव खाने लगे। अब शाल्व की सेना में हाहाकार मच गया। अपने सैनिकों की यह स्थिति देखकर शाल्व ने माया युद्ध से युद्ध करने का निर्णय लिया। अपनी माया से उसने कृष्ण पर गदा, हल, परशु, शूल, वज्र, खड्ग, बाण, इस प्रकार अनेक शस्त्रों की वर्षा की। कृष्ण ने शाल्व की इस माया का उत्तर माया से ही दिया और उन सभी शस्त्रों को नष्ट कर डाला। फिर शाल्व पर्वत शिखरों से युद्ध करने लगा। कभी उजाला तो कभी अंधकार दिखने लगा, कभी ठंड तो तुरंत धूप की तपन, कभी धूल तो कभी जलते अंगार। ऐसे दृश्य माया से वह उत्पन्न कर रहा था और साथ ही शस्त्रों की वर्षा भी कर रहा था। तब कृष्ण ने भी माया का उपयोग कर शत्रु सेना को पीड़ित कर दिया। दिन रात दिशा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तब कृष्ण ने प्रज्ञास्त्र का प्रयोग किया और शाल्व की माया को नष्ट कर दिया। उसके बाद चारों ओर प्रकाश फैल गया। रणभूमि में लड़ता हुआ शाल्व एकदम आकाश में चला गया और उसने कृष्ण पर भारी गदा, प्रज्वलित शूल, मुसल, खड्ग, इस प्रकार के शस्त्र फेंकने शुरू कर दिए। कृष्ण ने अपने शीघ्र गमन बाणों से उन्हें आकाश में ही खंडित कर दिया। शाल्व ने पुनः कृष्ण के ऊपर बाणों की मार शुरू कर दी। उस मार से कृष्ण का सारथी दारुक बुरी तरह घायल हो गया। उसी समय किसी ने कृष्ण को समाचार दिया, कृष्ण, शाल्व ने द्वारका जाकर तुम्हारे पिता वसुदेव को मार डाला है। यह सुनकर कृष्ण व्याकुल हो गए, लेकिन उन्होंने युद्ध जारी रखा। उसी समय शाल्व के सौभ विमान से कृष्ण को अपने पिता गिरते दिखाई दिए। शाल्व की इस माया से कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े, लेकिन थोड़ी देर बाद वह होश में आए। उन्होंने चारों ओर देखा। कृष्ण को समझ में आ गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सब शाल्व की माया थी। तब वह पुनः उत्साह से युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ने अपने धनुष से शाल्व के विमान पर बाणों की वर्षा करनी शुरू की, लेकिन विमान एकदम अदृश्य हो गया। यह देखकर कृष्ण ने शब्दवेधी बाणों से शाल्व के अनेक राक्षस सैनिकों को मार डाला। फिर वह विमान कभी दिखाई दे तो कभी अदृश्य हो जाए। अचानक उस विमान से पत्थरों की वर्षा शुरू हो गई। इतने पत्थर फेंके गए कि पत्थरों का एक पहाड़ बन गया, जिससे कृष्ण, उनका रथ, सारथी दिखाई देना बंद हो गए। यह देखकर कृष्ण की सेना तितर बितर हो गई। तब कृष्ण ने अपना वज्र फेंककर उन पत्थरों का चूर्ण कर दिया और पत्थरों का वह पहाड़ नष्ट कर दिया। यह सब कब तक चलता रहेगा? ऐसा सोचकर अंततः कृष्ण ने महातेजस्वी आग्नेयास्त्र को धनुष पर चढ़ाया और सौभ विमान पर छोड़ दिया। उस दिव्यास्त्र ने अपना कार्य पूरा किया। सौभ विमान जलता हुआ नीचे गिर पड़ा। तब वह दिव्यास्त्र पुनः कृष्ण के हाथ में लौट आया। शाल्व का विमान नष्ट होते ही कृष्ण ने वही अस्त्र शाल्व पर चला दिया। कृष्ण की आज्ञा से उस अस्त्र ने
शाल्व के 2 टुकड़े कर दिए। शाल्व मारा गया और उसके राक्षस सैनिक तितर बितर होकर भाग खड़े हुए। कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाकर विजय का उत्सव मनाया। महाभारत की कुछ और रोचक कहानियां हम अपने पॉडकास्ट वीरभूमि पर लेकर उपस्थित होते रहेंगे और आपको भारतवर्ष, जिसे कालांतर में जम्बू द्वीप भी कहा जाता था, उसकी मिट्टी और उसके योद्धाओं से परिचित करवाते रहेंगे। ऐसी ही सत्य और रोचक कहानियों को जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो के नीचे दिए लिंक से वीरभूमि गेम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। महाभारत के पात्रों के कार्ड्स के साथ वीरभूमि के युद्ध समर में रणनीति बनाएं। सोचो, खेलो और जीतो।